अच्छा, रूट कैटेगरी में आपसे पूछ रहे हैं कि रूट कैटेगरी मतलब मेन कैटेगरी आपकी क्या होनी चाहिए, यहाँ पे आप क्या फिल्टर लगाते हैं। अब यहाँ पे मल्टीपल कैटेगरीज हैं, ठीक है। अब लेट सपोज यहाँ पे हम देखते हैं बेबी की कैटेगरी में अमेजोन पे कितनी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, 42,18,083 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। अब अगर हम इसका फिल्टर लगाते हैं बेबी की प्रोडक्ट्स का, तो ये हमें क्या बता रहे हैं कि 1,11,760 प्रोडक्ट्स मौजूद है। ये इसने कैसे बताया, ये असल में आपने इसने आपको ये दिखाया कि बेबी की कैटेगरी में अमेजोन पे 42,18,000 प्रोडक्ट मौजूद है, लेकिन जो ऊपर आपने फिल्टर लगाया है उस फिल्टर के मुताबिक अमेजोन पे जो है बेबी की कैटेगरी में 1,11,760 प्रोडक्ट्स मौजूद हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आप सब कैटेगरी लगाना चाहें आप लगा सकते हैं, आपको क्या चाहिए। इसी तरह से मैं देखूं ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, अच्छा ब्यूटी एंड पर्सनल केयर की अगर देखें तो 1,54,41,000 प्रोडक्ट्स मौजूद है, लेकिन जब मैं इसको सेलेक्ट करता हूं तो मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक कितनी है, 1,36,900 प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो अब तक हमने क्राइटेरिया लगाए हैं। इसी तरह से आप किसी और कैटेगरी में देख लो, लेट सपोज जो है ग्रोसरी की कैटेगरी। अब ग्रोसरी की कैटेगरी में 39,57,000 प्रोडक्ट्स अमेजोन पे हैं, लेकिन आपके क्राइटेरिया के मुताबिक कितनी है, सिर्फ 70,000 प्रोडक्ट्स मौजूद है, ठीक है। तो इस तरह से प्रोडक्ट्स जो है आप फिल्टर लगा के अपने क्राइटेरिया के मुताबिक शॉर्टलिस्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं, ये पेज खत्म होता है, इस पेज में और चीजों की हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ऑफर काउंट। ऑफर काउंट मतलब न्यू की कंडीशन में ऑफर काउंट कितने होने चाहिए। ऑफर काउंट मींस टोटल नंबर ऑफ सेलर्स। टोटल नंबर ऑफ सेलर्स आप क्या कहते हो कितने होने चाहिए, तो मैं यहाँ कहता हूँ करंट में 3 to 25, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि यहाँ पे जो है मुझे सेलर चाहिए कम से कम 5 सेलर हो, ज्यादा से ज्यादा 15 सेलर हो। तो इसने मुझे कितनी प्रोडक्ट्स दिखा दी, 10,000 प्रोडक्ट्स दिखा दी, ठीक है। अब इस तरह से आप अपने क्राइटेरिया के मुताबिक लगा सकते हो। लेट सपोज मैं कहता हूँ मेरा क्राइटेरिया है मिनिमम 3 सेलर होने चाहिए और मैक्सिमम 25 सेलर होने चाहिए। तो इसने मुझे कहा कि आपके दिए हुए क्राइटेरिया के मुताबिक जो फिल्टर लगाया है उसमें 18,000 प्रोडक्ट्स मौजूद है, ठीक है। तो ये 18,000 प्रोडक्ट्स अब शॉर्टलिस्ट हो गए। हमने स्टार्ट कहाँ से किया था, 1.25 करोड़ से। अब हम कहाँ पे आ गए, 18,000 पे। तो इतनी ज्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं इसने हमारे लिए शॉर्टलिस्ट कर दी है। कीपा फिल्टर ये काम करता है, ठीक है। अच्छा, यूज्ड में हमें नहीं जाना, रिफर्बिश में नहीं जाना, कलेक्टेबल वाली चीजों में नहीं जाना, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे हम आते हैं, यहाँ पे हमसे पूछता है कि बाय बॉक्स का सेलर कौन होना चाहिए, ऑल अमेजोन थर्ड पार्टी कौन होना चाहिए। तो मैं कहता हूँ भाई थर्ड पार्टी होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा एडिशनल बाय बॉक्स किसके पास होना चाहिए, बाय बॉक्स इस एफबीए के पास होना चाहिए, यस और नो। मैं कहता हूँ बिल्कुल यस, अमेजोन ओ सॉरी बिल्कुल बाय बॉक्स जो है एफबीए सेलर के पास होना चाहिए। तो इसके मुताबिक प्रोडक्ट्स कितनी निकलनी है, 14,405 प्रोडक्ट्स। अब आप ये देखें कितनी प्रोडक्ट्स आपकी कम होती जा रही है। जो आप मैनुअली प्रोडक्ट्स को निकाल लेते, अब जो है कीपा फिल्टर के जरिए आप जो है अपने क्राइटेरिया के मुताबिक मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं जस्ट ये सारे फिल्टर लगाने से। तो इसमें आपका काम बहुत आसान हो जाता है, आपका टाइम भी बचता है इससे। अच्छा, प्रोडक्ट टाइप क्या होनी चाहिए, प्रोडक्ट टाइप फिजिकल डिजिटल ई बुक्स। मैं कहता हूँ डिजिटल और ई बुक्स में ना जाओ, सिर्फ फिजिकल में जाओ, ठीक है। इसके अलावा वेरिएशन मैं अलाउ नहीं करता कि आप एज अ स्टार्ट वेरिएशन में जाओ, तो वेरिएशन हम नो वेरिएशन कर देते हैं। अब ये देखें 14,000 से कितनी प्रोडक्ट्स रहेगी, 4,883 प्रोडक्ट्स। आप ये देखें कितनी प्रोडक्ट्स इसने कम कर दी हैं, 1.25 करोड़ प्रोडक्ट्स थी, 1.25 करोड़ से जो है 50% कम कर दी, 59 लाख हो गई। अमेजोन को आउट ऑफ स्टॉक क्या 50 लाख हो गई। करते करते जब कैटेगरी पे आए तो यहाँ पे अब जाके 4,800 प्रोडक्ट सिर्फ रह गई है। तो इस तरह से आप अपने क्राइटेरिया के मुताबिक मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं और शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। बहरहाल आगे चलते हैं, लास्ट प्राइस चेंज, ट्रैकिंग सेंस, ये सब चीजें मेरे काम की नहीं, मैं नहीं लगाता, ठीक है। अगर आप लगाना चाहें तो आप देख सकते हैं, बहरहाल मैं नहीं लगाता। सेल्स रैंक ड्रॉप कितना हुआ ये भी मुझे नहीं चाहिए। रेटिंग, रेटिंग का मेरा क्राइटेरिया क्या है, रेटिंग का जो भी आपका क्राइटेरिया आप ये लगाओ, मिनिमम लगाओ, मैक्सिमम लगाओ, आप क्या कहते हो वो आपको जो भी आपका क्राइटेरिया हो। लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे क्राइटेरिया के मुताबिक मिनिमम 4 स्टार की रेटिंग होनी चाहिए, तो 4 स्टार रेटिंग में कितनी प्रोडक्ट्स है वो इसने मुझे यहाँ पे दिखा दी।
अच्छा, रिव्यूज काउंट प्रोडक्ट्स के कितने होने चाहिए? मैं कहता हूँ मिनिमम 100 होने चाहिए, इससे कम नहीं होने चाहिए, ताकि प्रोडक्ट्स पे अच्छे रिव्यूज तो मिले हुए हों। तो अब इसने मुझे कह दिया कि 3844 प्रोडक्ट्स आपकी यहाँ पे अमेजोन पे आपके क्राइटेरिया के मुताबिक मौजूद है। इसके अलावा देखते हैं, ये सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं है। FBA पिक एंड फैक्ट फीस, अगर आप कुछ वैल्यूज देना चाहो कि भाई इतनी फीस से इतनी फीस होनी चाहिए, वो दे सकते हैं। बहरहाल मैं नहीं समझता कि ज़रूरत है। पैकेज डायमेंशन देना चाहो तो आप देख सकते हो, नंबर ऑफ आइटम आप देना चाहो वो दे सकते हो, ठीक है। पैकेज वेट आपको देना है, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है वेट ग्राम्स में। अब आपका ग्राम का क्राइटेरिया क्या होगा? लेट सपोज मैं कहता हूँ 2000 ग्राम से ऊपर वाली प्रोडक्ट्स में ना जाओ, तो 2000 का मैक्सिमम क्राइटेरिया मैंने लगा दिया, ठीक है। इसके अलावा आइटम वेट मैं नहीं देखता, मैं पैकेज वेट देखता हूँ। इसके अलावा वन टाइम कूपन, सब्सक्राइब, सेव, ये कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं। अब फाइनली जो है, इसने मुझे 1.25 करोड़ प्रोडक्ट्स में से मेरे कंप्लीट क्राइटेरिया के मुताबिक कितनी प्रोडक्ट्स निकाल दी? 3329 प्रोडक्ट्स। अब ये मेरे पास सारी प्रोडक्ट शॉर्टलिस्ट हो चुकी है। अब जब मैं इसको फाइंड प्रोडक्ट्स पे क्लिक करूंगा तो ये आप देखिएगा कि ये क्या कमाल करता है। इसने क्या किया, जो चीजें आपने मैन्युअली जो है शीटें बनाई होंगी, शीटें बना के जो है मैन्युअली प्रोडक्ट्स को ऐड किया था वन बाय वन, प्रोडक्ट का एसिन, प्रोडक्ट का टाइटल, प्रोडक्ट का सेल्स रैंक, प्रोडक्ट की बाय बॉक्स प्राइस, प्रोडक्ट की रिव्यूज, रेटिंग, नंबर ऑफ सेलर्स, इसके अलावा जो है अमेजोन आउट ऑफ स्टॉक, कैटेगरी, हर एक चीज जो आपने मैन्युअली जो निकाली थी वो इसने आपको अपने क्राइटेरिया के मुताबिक एक पूरी कॉलम वाइज शीट बना के दे दी कि ये लो, ये आपके क्राइटेरिया के मुताबिक प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। तो ये देखें, ये इसने आपका काम कितना आसान कर दिया।